नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आज फिर आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी। इंग्लिश स्टोरी है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आप लोग सीखेंगे इंग्लिश, नए नए वर्ड्स की मीनिंग सीखेंगे, बुक रीडिंग करना सीखेंगे। यदि पर डे आप इसका अभ्यास बना लीजिए कि एक स्टोरी को 2 से 3 बार आपको देखना है, सुनना है। यदि ऐसा आप रेगुलर 1 महीने 2 महीने तक करते हैं तो आप लोगों को बुक रीडिंग करना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा भाइयों। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। और यदि आप इससे पहले आप लोग कहानी को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप में भी इसको शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। द नटी विंड। नटी विंड, विंड होती है हवा। नटी का मतलब होता है शरारती। द नॉटी विंड, शरारती हवा। अब क्या शरारत करती है कहानी में देखते हैं। द विंड वॉज इन अ मूड टू प्ले। विंड मतलब हवा, वॉज थी, इन अ मूड टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, खेलने के मूड में थी। शी वॉज लाइक, शी वॉज लाइक अ नटी, शी वॉज लाइक, सी वह, लाइक मतलब पसंद करना, वह पसंद करती थी अनाइटी एक शरारतक, चाइल्ड एक शरारती बच्चे के जैसे थी। क्या थी? वह एक शरारती बच्चे की जैसी थी। कौन थी? विंड, हवा। सी स्टार्टेड प्लेइंग, वह शुरू कर दिया प्लेइंग, खेलना। विद द थिंग्स, वस्तुओं के साथ, अराउंड आसपास, आसपास की वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। रचित, रचित अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ यानी रचित का, रया रचित के। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, वाज रीडिंग पढ़ रहे थे, आ न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इन द लॉन, एक बगीचे में, लॉन का मतलब होता है बगीचा, बगीचे में पढ़ रहे थे। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द विंड। ही डिड नॉट, डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है इसलिए कोई वाक्य नहीं होगा, टेंस में नहीं आएगा। टेंस में कोई एक्शन होना चाहिए। एक्शन यहाँ पर है ध्यान देना, अटेंशन टू द विंड, हवा पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हवा पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट, ही डिड नॉट पे, पे का मतलब होता है अदा करना किसी चीज को, तो क्या अदा किया? एनी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया टू द विंड, हवा पर, हवा पर कोई ध्यान नहीं दिया। द विंड टूक द पेपर अवे फ्रॉम हिज हैंड एंड टोस्ड इट इन द स्काई। और द विंड, विंड हवा, टुक मतलब ले लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म टू, ले लिया। द पेपर, पेपर को ले गया। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, दूर ले गया पेपर। फ्रॉम हिज हैंड्स, उनके हाथों से फ्रॉम मतलब से, हिज हैंड्स उनके हाथों से, एंड टोस्ड, टोस्ड का मतलब होता है फेंकना, TOSS, टोज का मतलब फेंकना, ED सेकंड फॉर्म, या टोस्ड मतलब फेंक दिया। इट इन द स्काई, हवा में, इसे हवा में क्या किया? फेंक दिया। ही वॉज वियरिंग अ हैट ऑन हिज हेड,
ही वह, वाज थी वह थे, वियरिंग पहने हुए, वे पहने हुए थे, अ हैट एक टोपी, हैट गोल वाली टोपी को हैट बोलते हैं, लंबी वाली टोपी को कैप बोलते हैं। तो हैट एक गोल टोपी भी पहन रखी थी, ऑन हिज हैंड्स अपने हाथों, हेड, हेड का मतलब सर, अपने सर पर एक गोल टोपी पहन रखी थी। आगे देखिए, he went pulled out his hat and tossed it in the sky too, टू का मतलब होता है भी। तो यहाँ पर है द विंड हवा, पुल्ड, पुल का मतलब खींचना, ईडी लगा हुआ सेकेंड फॉर्म यानी पुल्ड, खींच लिया, आउट हिज उनके हाथों से, आउट मतलब बाहर, हिज हैट उनके हैट, हैट को पुल खींचा, आउट बाहर, एंड टूस्ड फेंक दिया, इट इन द स्काई आकाश में, यह आकाश में भी फेंक दिया, ये भी फेंक दिया, टू। हिज ग्रैंडफादर साउटेड, उनके ग्रैंडफादर दादाजी साउटेड मतलब चिल्लाए, साउट चिल्लाना, साउटेड चिल्लाए, हु ब्लेव माई न्यूज़पेपर अवे, हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु कौन, ब्लू, देखो यहाँ पर ब्लू होता है, ब्लू का मतलब होता है कोई चीज बहना, फेंकना या फूकना, ब्लू का बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पर हवा है, तो हवा क्या कर रही है इसको, हवा क्या कर रही, छीन रही, फेंक रही है। तो ब्लेव, ब्लेव मतलब फेंका, किसने फेंका या उड़ाना, ब्लेव का मतलब उड़ाना भी होता है, तो यहाँ पर उड़ाना हवा है तो उड़ा रही, तो हु ब्लेव किसने उड़ाया, माई न्यूज़पेपर मेरा समाचार पत्र, अवे का मतलब होता है दूर, किसने दूर, मेरा समाचार पत्र दूर किसने फेंकी, उड़ाया। हु टोस्ड माई हैट इन द स्काई, किसने टोस्ड फेंक दिया, माई हैट मेरी टोपी, किसने मेरी टोपी को फेंक दिया, इन द स्काई आकाश में, आकाश में मेरी टोपी किसने फेंक दिया, या आकाश में टोपी भी उड़ गई। टोज का मतलब होता है फेंकना। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वह थे, वाज थे, वेरी बहुत ज्यादा, अनहैप्पी दुखी, वह बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी या निराश। रचित मदर केम आउट, रचित के माताजी, केम आउट बाहर आना, आई, रचित की माताजी बाहर आए। सी हैड एन अम्ब्रेला इन हर हैंड, सी वह, हैड किसी की कोई चीज होती है तो हैड का प्रयोग करते हैं उसके पास में, और उसके पास थी, क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सी हैड उसके पास थी, हैड है तो थी, हैव होता तो है हो जाता है। एन अम्ब्रेला एक छाता, इन हर हैंड्स उनके हाथों में एक छाता थी। द विंड पुल्ड द अम्ब्रेला फ्रॉम हर हैंड एंड टर्न्ड इट इनसाइड आउट, द विंड हवा, पुल्ड मतलब खींचना, पुल्ड खींचा, द अम्ब्रेला छाता को, फ्रॉम हर हैंड उनके हाथों से, एंड और टर्न, टर्न मतलब मोड़ना होता है, इट इसे, इनसाइड आउट अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्या किया, मोड़ दिया छाते को। हिज मदर वाज एनॉयड, और उसकी माता क्या हुई, अनॉयड का मतलब होता परेशान होना, उसकी माता परेशान हो गई या नाराज हो गई, अनॉयड कहलाता है। हिज मदर उसकी माता, वाज अनॉयड नाराज हो गई थी या परेशान हो गई थी, विद द विंड हवा से। आगे देखिए, सी साउटेड एंग्रीली, एंग्रीली का मतलब गुस्सा से, एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, एंग्रीली एल वाई लगाओ यानी गुस्सा के साथ, गुस्सा से, साउटेड चिल्लाई।
हु ब्रोक माई अम्ब्रेला। ब्रोक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और उसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, मतलब किसने तोड़ा। हु ब्रोक। और ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर पोस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, बाकी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रोक यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। हु ब्रोक माई अम्ब्रेला, मेरा छाता किसने तोड़ा। आगे देखिए किसने तोड़ा भी पता चल जाता है। किसने तोड़ेगा, हवा ही तोड़ेगा, विंड ही तोड़ेगा। बहुत शरारती नटी विंड है, अपने इसका टाइटल ही है नटी विंड। तो चलो देखते हैं इसकी नटी कैसी नटी है। रचित was holding a kite। रचित क्या है, रचित था, होल्डिंग पकड़े हुए था, a kite एक पतंग को, एक पतंग पकड़े हुए था। द विंड ब्लेव, देखिए यहाँ ब्लो, ब्लो की सेकेंड फॉर्म होती है ब्लेव, हवा। हवा है तो क्या करेगी, इसको उड़ा लेगी। तो ब्लेव, ब्लेव मतलब उड़ा ले गई। द काइट, पतंग को, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, उसके हाथों से पतंग को क्या उड़ा ले गई। द काइट वेंट अप हायर एंड हायर, हायर एंड हायर। द काइट, पतंग, वेंट चली गई, अप मतलब ऊपर, कितने ऊपर गई, हायर एंड हायर का मतलब होता है काफी ऊपर चली गई, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, हायर एंड हायर। इट ब्लेव, इट फ्लेव, देखो फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्लेव मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्लाई की। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, फ्लेव उड़ गई, इट फ्लेव उड़ गई, विदाउट स्ट्रिंग, बिना किसी डोरी के। विदाउट का मतलब होता है बिना किसी के बजाय, या बिना किसी के। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, बिना किसी डोरी के उड़ गई। रचित डिड नॉट लाइक दिस, रचित को, रचित डिड नॉट नहीं पसंद किया, लाइक पसंद करना, दिस यह, और रचित को यह पसंद नहीं आया। डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और डिड जो है डू की, डू, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। डू का मतलब करना, डिड मतलब होता है किया, और डन मतलब पूरा किया। रचित डिड नॉट लाइक दिस, रचिन को यह पसंद नहीं आया। हे का हिंदी में अरे बोलते हैं, हे को हिंदी में अरे बोलते हैं, हे। स्टॉप, रुक जाओ, स्टॉप अरे रुको। डोंट टेक माई काइट अवे, डोंट मतलब मत, मत करो। टेक मतलब मत लो, माई काइट मेरी पसंद को, अवे दूर, मेरी पसंद को दूर मत ले जाओ। ही सैड, उसने कहा, एंड रैन फॉलोइंग हिज काइट। ही सैड उसने कहा, और एंड और रन, रैन लिखा हुआ है, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, और थर्ड फॉर्म होती है रन। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड फॉर्म का स्पेलिंग चेंज हो जाता, RAN हो जाता है। तो यहाँ पर है रैन, रैन का मतलब दौड़ना, वह दौड़ा, फॉलोइंग हिज काइट अपनी पतंग के पीछे, फॉलो करना, फॉलो करना अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे जाना, फॉलो करना। हिज काइट अपनी अपनी पतंग के पीछे पीछे वह भागा। आनू वाज प्लेइंग विथ बैलून्स, बैलून्स का मतलब होता है गुब्बारा, दिखाते हैं अभी आपको गुब्बारा, ये देखो गुब्बारा उड़ा रही अनु।
अनु was playing with balloons और अनु प्लेइंग खेल रही थी with balloons अपने गुब्बारों के साथ खेल रही थी। The wind took away her balloons too। टू का मतलब होता है भी। द विंड हवा, टुक मतलब ले लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, ले लिया, अवे हर बैलून्स टू, उसके बैलून को भी अवे दूर दूर उड़ा ले गई। द बैलून्स फ्लेव अप इन द स्काई। बैलून क्या हुए? फ्लेव, उड़ गई। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लेव, उड़ गई अप ऊपर, इन द स्काई आकाश में। अनु वॉज वेरी अपसेट। अनु क्या हो गई? वेरी अपसेट, बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, दुखी हो गई थी, अपसेट हो गई थी। सी स्टार्टेड क्राइंग। वह शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग मतलब रोना। क्या कर दिया? वह रोना शुरू कर दिया। प्लीज डोंट टेक अवे माई बैलून्स। प्लीज कृपया, डोंट टेक मत लो, अवे माई बैलून्स मेरे गुब्बारों को दूर मत ले जाओ, ये कह रही है। आगे देखता हूँ कहानी कैसी लग रही है। आप लोगों को कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग न लाइक करते हैं, इतना थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सुबह के 4 बजे कहानी बना रहा हूँ भाई। बट किंतु द विंड डिड नॉट लिसन। विंड, विंड हवा, डिड नॉट लिसन कुछ भी नहीं सुन रही थी। हवा क्या है? कुछ, किंतु हवा कुछ नहीं सुन रही थी अनु की बातों को। सी मूव्ड, मूव्ड मतलब चलना होता है, चल रही थी। फास्टर एंड फास्टर, तेजी और तेजी के साथ वह हवा चल रही थी। फास्टर एंड फास्टर, तेजी से, मूव चल रही थी। सी पुल्ड एट एवरीथिंग। सी वह, पुल्ड खींच रही थी, खींच लिया, एट एवरीथिंग सभी चीजों को, एवरीथिंग सभी चीजों को वह खींच रही थी। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद हो जाना, ऑफ मतलब बंद होना। दे वेंट वह चली गई, दे वेंट वह गई, अलोंग द वॉल, अलोंग का मतलब के साथ, वॉल दीवार, दीवार के साथ चली गई। क्रॉस, अक्रॉस मतलब पार कर जाना। द बिग लॉन एक बड़े बगीचे को, एंड डाउन नीचे, और नीचे, द स्ट्रीट रोड, रोड के नीचे चली गई। थिंग्स वस्तुएं, फ्लेव उड़ गई, इन द डायरेक्शन सभी दिशाओं में वस्तुएं क्या है? उड़ रही थी। द विंड डांस्ड विथ जॉय और हवा क्या कर रही थी? नाच रही थी। विथ एंजॉय, विथ जॉय खुशी से, जॉय का मतलब खुशी, विथ जॉय खुशी से हवा क्या हो रही थी? नाच रही थी। फाइनली द विंड गॉट टायर्ड एंड वेंट ऑफ द रेस्ट। फाइनली का मतलब होता है अंत में या आखिरकार, अंत में या आखिरकार। द विंड हवा गॉट टायर्ड, गॉट का मतलब होता है गॉ, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, और ये भी टायर का मतलब थकना, टायर्ड लिखा हुआ है, थक चुकी थी। ये भी है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टायर्ड थक सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जहां ईडी लगा होता है उससे में होता है। तो हवा क्या हुई? थक चुकी थी। ये देखिए गॉड का बहुत सारा मतलब होता है, गॉड का मतलब पाना भी होता है और बहुत सारा मतलब होता है। द हवा टायर्ड थक चुकी थी, एंड वेंट चली गई, ऑफ द रेस्ट बंद होकर आराम करने। ऑफ का मतलब बंद होना, टू रेस्ट आराम करने, आराम, आराम करने चली गई। All the things which the wind had blown landed on the ground। all मतलब सभी थिंग्स चीजें, सभी चीजें which जो, जो की, the wind हवा,
हैड ब्लाउन उड़ा चुकी थी, जो सभी चीजें जो हवा ने उड़ा चुकी थी, ब्लाउन ब्लो की थी, किस थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ब्लो वहां पर देखा था सेकंड फॉर्म थी, और यहाँ पर होता ब्लॉन, ब्लॉन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उड़ा चुकी थी, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन रहा है यहाँ पर। वर्ब की यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी उड़ा चुकी थी। ब्लाइंडेड, लैंडेड का मतलब होता है कोई चीज हवा से नीचे उतरती है तो उसे लैंडेड कहा जाता है। लैंडेड नीचे उतर रही थी, ऑन द ग्राउंड जमीन पर नीचे उतर रही थी, जो भी वह उड़ा ले गई थी। एवरीवन गॉट, गॉट पाया, डियर थिंग्स अपनी चीजें, बैक वापिस अपनी चीजें सभी लोग पा लिए। दे वर ऑल हैप्पी अगेन, दे वर, देखो वाज की और वर का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस वाक्य जो है वो प्लूरल होता है। दे की एक प्लूरल है, वाक्य है, प्रोनाउन है, इसलिए वहां पर वाज की जगह पर वर का प्रयोग किया गया है। दे वर वह थे, ऑल सभी, हैप्पी अगेन फिर से, वह सभी खुश हो गए थे। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस कहानी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ये कहानी सभी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे और बुक रीडिंग करना सीख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।